पूरा ऑपोजिशन कह रहा है कि डिबेट करना है, डिबेट करना है, मगर मोदी जी डिबेट क्यों नहीं करवा रहे? भैया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो डिबेट तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप बताइए आज तक देश में जो जो हुआ उसके लिए अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अडानी करी? पर डिस्कशन के लिए नहीं करेंगे। वो उनकी सरकार है, वो उनको चला रहे हैं, उनको चंदा दे रहे हैं, उन पे नहीं कर सकते वो, आप समझिए। वो आरएसएस को बीजेपी को चलाने वाले कौन है? यही है, अडानी और अंबानी। तो उस पर वो डिबेट कर ही नहीं सकते ना भैया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अडानी भी फरार होगा, होगा 100%। वो ठीक है, देखो अडानी, हम दो और हमारे दो की सरकार, अडानी और अंबानी। अडानी देखिए किस तरीके से देश को बेवकूफ बना रहा था, हुआ ना, देख लो। सच्चाई जब सामने आती है तो तीसरे से लुढ़क के कहाँ पर आ गया? 17वें नंबर पे आया ना। यही मैं बता रहा हूँ कि देश को गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस गुमराह कर रही है। और इस तरीके से ये उनके फाइनेंसर है, ये उनके इलेक्शन में पैसा लगाते हैं और उसके बदले में ये आरएसएस क्या करती है कि जैसा मर्जी आप पैसा कमाओ, जैसा मर्जी करो, जो मर्जी करो, बस उनको सिर्फ इलेक्शन के लिए पैसा दो। भारतीय जनता पार्टी वो जब भी आई है ना, वो देश में हमेशा नफरत की राजनीति फैलाती है। उस पर मैं बाद में बात करूंगा, पर मैं आपको पहले अडानी की पर बात करता हूँ। ये सबसे पहले मेहुल चोकसी पर भी ऐसी बातें करते थे कि वो नहीं होंगे, नहीं फरार होंगे। विजय माल्या पे भी ऐसे करते थे। क्या हुआ? 20-20 हज़ार करोड़ रुपए, 10-10 हज़ार करोड़ रुपए लेके फरार हैं। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, हैं, ललित मोदी, और उसके बाद ये आपका विजय माल्या। और अब मुझे लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देश के बैंकों का ये पैसा गमन हो चुका है लगभग। देश को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। अब एक बात बताइए, ये जो लाखों हजारों करोड़ रुपए ये खत्म हो जाएगा तो किस पे फर्क पड़ेगा? ये देश की जनता पे तो फर्क पड़ेगा भैया। ये पैसा किसका है? देश की जनता का पैसा है, जो कि इन बैंकों ने अडानी को दिए थे पैसे, जिसमें एसबीआई है, कैनरा बैंक है, पीएनबी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये सारे बैंक, ये जो सारे बैंकों ने जो इनको फाइनेंस की पैसा दिया है, अगर वो डूब जाएगा तो किस पे फर्क पड़ेगा भैया? आप मुझको बताइए। आम जनता पे फर्क पड़ेगा। और आम जनता का कौन है? आम जनता का कौन है दुख का बोलने वाला? सिर्फ एक मात्र कांग्रेस पार्टी और राहुल जी हैं, जो हमेशा उनकी आवाज़ उठाते हैं। और आज देखिए, अब उन पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। राहुल गांधी की तमाम बातें सत्य हो रही है। जैसा राहुल गांधी ने कोरोना पर बोला, चाइना पर बोला, पंजाब पर बोला, आप जिस तरह से अडानी पर राहुल गांधी ने लगातार जो है सत्य बात कही, वो आप सत्य हो रही। क्योंकि 24 जनवरी को एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट, जिसमें कहा जाता है कि अडानी जो है तिरंगा ओढ़कर पूरे देश को बेवकूफ़ बना रहा। और जैसे ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, अडानी जी तीसरे नंबर से उठ के 17वें नंबर पर गिरते हैं और 34 अरब डॉलर का नुकसान होता है। और उसी को लेकर पूरा जो है पार्लियामेंट में विवाद रहा और पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने, विपक्षी दलों ने कहा कि अडानी के ऊपर डिबेट होना चाहिए, मगर सत्ता में बैठी हुई सरकार ने कहा डिबेट नहीं होगा, जिसके बाद शोर शराबे हुए और पूरा जो सभा था, या चाहे लोकसभा था या राज्यसभा, वो एडजर्न हो गया। अब कल इस पर बहस होगी। तो हमारे साथ जो है जवाहर बाल मंच के दिल्ली के जेपी जी हैं, तो उनसे जुड़ते हैं, बात करते। जेपी जी, राहुल गांधी की तमाम बातें सत्य हो रही। पहले राहुल जी ने कोरोना पर कहा, चाइना पर कहा, या तमाम चीजें हो रही है, तो आज जिस तरह से लगातार अडानी जी के ऊपर उनका गिर रहा है और उनको मैनिपुलेशन स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे हर्षद मेहता ने स्कैम किया था, उस तरह की आशंकाएं जता रही है, तो क्या अडानी से भी ये डर है कि वो माल्या की तरह, मेहुल चोकसी की तरह, ललित मोदी की तरह फरार हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत शुरू से बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो जब भी आई है ना, वो देश में हमेशा नफरत की राजनीति फैलाती है। उस पर मैं बाद में बात करूंगा, पर मैं आपको पहले अडानी की पर बात करता हूँ। ये सबसे पहले मेहुल चोकसी पर भी ऐसी बातें करते थे कि वो नहीं होंगे, नहीं फरार होंगे। विजय माल्या पे भी ऐसे करते थे। क्या हुआ? 20-20 हज़ार करोड़ रुपए, 10-10 हज़ार करोड़ रुपए लेके फरार हैं। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, हैं, ललित मोदी, और उसके बाद ये आपका विजय माल्या। और अब मुझे लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देश के बैंकों का ये पैसा गमन हो चुका है लगभग। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अडानी भी फरार होगा, होगा 100%। क्योंकि राहुल जी, याद होगा, जब भी हमेशा पहले ही उन्होंने कोविड में भी ऐसे ही कहा था। कोविड में भी उन्होंने ऐसे ही कहा था कि ये कोविड पे ध्यान दीजिए, कोरोना जैसी एक बहुत बड़ी महामारी आ रही है। मगर नरेंद्र मोदी उस समय नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, सो रहे थे, समझ लो, नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने चाइना पर भी, राहुल जी ने चाइना पर भी कहा कि चाइना घुस आया है। तो क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? नहीं, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसाया है। क्या हुआ? पूरी कॉलोनी बसा दी उन्होंने, वहाँ पे रोड बन गए, सब कुछ बन गया। ठीक है।
चाइना देश में घुसाया है मगर फर्क नहीं पड़ा। पंजाब में भी राहुल जी ने ऐसे कहा था। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा शुरू से राहुल जी यही कहते हुए आ रहे हैं कि अडानी और अंबानी, अडानी का भी हो गया, अंबानी का तो चलो देखा जाएगा, मगर अडानी का देखो। अडानी, हम दो और हमारे दो की सरकार, अडानी और अंबानी। अडानी देखिए किस तरीके से देश को बेवकूफ़ बना रहा था। हुआ ना, देख लो, सच्चाई जब सामने आती तो तीसरे से लुढ़क के कहाँ पर आ गया, 17वें नंबर पे आया ना। यही मैं बता रहा हूँ कि देश को गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस गुमराह कर रही है। और इस तरीके से ये उनके फाइनेंसर है, ये उनके इलेक्शन में पैसा लगाते हैं और उसके बदले में ये आरएसएस क्या करती है कि जैसा मर्जी आप पैसा कमाओ, जैसा मर्जी करो, जो मर्जी करो, बस उनको सिर्फ इलेक्शन के लिए पैसा दो। आप समझ रहे मेरी बात? तो उसी तरीके से देखिए, आप ये बताइए कहाँ से कहाँ पहुँच गए और सच्चाई सामने आई और कहाँ से धड़ाम से 17वें नंबर पे आए। तो अडानी जी के ऊपर लगातार जो राहुल गांधी जी कह रहे थे, लोग बहुत उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे, मगर अब सत्य सामने आए। देखिए धीरे धीरे सब सीरियसली लेंगे, देश को पता चल चुका है। और एक बात बता रहा हूं, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं रहता भैया, सच्चाई सामने आती है और सच्चाई सामने आ रही है। राहुल जी ने जब जब कहा है वो बात सत्य हुई है और अडानी ने देश को बेवकूफ बनाने का काम किया। अब एक बात बताइए, ये जो लाखों हजारों करोड़ रुपए ये खत्म हो जाएगा तो किस पे फर्क पड़ेगा? ये देश की जनता पे तो फर्क पड़ेगा भैया। ये पैसा किसका है? देश की जनता का पैसा है, जो कि इन बैंकों ने अडानी को दिए थे पैसे, जिसमें एसबीआई है, कैनरा बैंक है, पीएनबी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये सारे बैंक, ये जो सारे बैंकों ने जो इनको फाइनेंस की पैसा दिया है, अगर वो डूब जाएगा तो किस पे फर्क पड़ेगा भैया? आप मुझको बताइए। आम जनता पे फर्क पड़ेगा। और आम जनता का कौन है? आम जनता का कौन है दुख का बोलने वाला? सिर्फ एकमात्र कांग्रेस पार्टी और राहुल जी हैं, जो हमेशा उनकी आवाज़ उठाते हैं। और आज देखिए अब उन पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या राहुल गांधी जी को लेकर जिस तरह से यात्रा भी सफल हुआ आप लोगों का, तो राहुल गांधी जी को लेकर लगातार जिस तरह से लालचन लगाया जा रहा था, क्या राहुल गांधी की बातों को देश अब उसी नियत से सुन रहा है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देश की जनता को पता चल चुका है असली और नकली। राहुल जी की छवि बिगाड़ने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का इस्तेमाल किया गया। सच सामने आया है ना। देश की जनता को पता चला कि एकमात्र कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये यात्रा का मतलब क्या था। जो देश में फैली बेरोजगारी, देश में फैली महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, इन सब के लिए कौन आवाज़ उठा रहा है भैया? मुझे बताइए। एकमात्र राहुल गांधी जी हैं जो इन सब पे आवाज़ उठा रहे हैं। आप बताइए, हर शाम को 5 बजे के बाद चैनलों पे क्या चलता है? हिंदू मुस्लिम चलता है। हिंदू मुस्लिम क्या हुआ? आप बताइए। कन्याकुमारी से कश्मीर गए, जनता कितनी उत्साहित थी कि राहुल जी से मिलने के लिए, कितनी, आप समझिए। देश, मैं बता रहा हूँ, देश की जनता को पता चल चुका है कि सच में देश में क्या चल रहा है। और नकली कौन है? नकली है नरेंद्र मोदी। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने देश को वर्गलाने की कोशिश की है। देश को हमेशा जिस जगह पे लेके जाना चाहिए उससे हमेशा भटका के दूसरी जगह पे लेके गए। अब पूरा ऑपोजिशन कह रहा है कि डिबेट करना है, मगर मोदी जी डिबेट क्यों नहीं करवा रहे? भैया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो डिबेट तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप बताइए, आज तक देश में जो हुआ उसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? डिस्कशन के लिए नहीं करेंगे। वो उनकी सरकार है, वो उनको चला रहे हैं, उनको चंदा दे रहे हैं, उन पे नहीं कर सकते वो। आप समझिए, वो आरएसएस को, बीजेपी को चलाने वाले कौन है? यही है, अडानी और अंबानी। तो उस पर वो डिबेट कर ही नहीं सकते ना भैया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जब ऐसा हो रहा है ना, उस पर हमेशा और भी बहुत कुछ निकल के आने वाला है। आप बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये जो यात्रा थी ये कितनी सफल थी, ये सबको, पूरी दुनिया को पता है। जनता को पता चल चुका है कि क्या है, नमस्कार, जनता को पता चल चुका है कि क्या सही है और क्या गलत है। एकमात्र राहुल जी भैया इस सब के लिए आवाज़ उठाने वाले। कौन आवाज़ उठा रहा है? इस देश में कौन सी पार्टी है जो गरीबों के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, हर चीज़ के लिए कौन बोल रहा है भैया? हैं, युवाओं को रोजगार के लिए कौन बोल रहा है? मुझे बताइए। अरे 2 करोड़ रोजगार देने के लिए आए थे ये। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अरे 2 करोड़ तो दूर की बात है, अब तक 5-7 करोड़ तो इन्होंने रोजगार खत्म कर दिए, लोगों को बेरोजगार बना दिया भैया। छोटे मीडियम क्लास के लोगों के उद्योग बंद हो गए। कल बजट आया और बजट को लेकर ये कह रहे हैं अमृतकाल, हालांकि न युवा काल नहीं है भैया, ये मृत्युकाल है। ये मृत्युकाल, अमृतकाल नहीं है, ये मृत्युकाल है। और देश की जनता को और झोंक दिया।
ये कह रहे हैं 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, मगर 7 लाख कमाए कैसे, उसका रास्ता नहीं अरे बना। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमेशा विकास की बात करते हैं, विकास नहीं हो रहा, वो विनाश हो रहा है। अभी अमृतकाल की बात करें, अमृतकाल नहीं हो, मृत्यु काल पे जा रहा है देश, मृत्यु काल पे जा रहा है। और देश, मैं आपको बता रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या राहुल गांधी की वो बात सत्य हो जाएगी जब राहुल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी घर से नहीं निकल बिल्कुल ऐसे ही होने वाला भैया, ऐसे ही होने वाला है। मैं कह रहा हूँ घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। देश की जनता मांगेगी 10 साल का हिसाब। 10 साल में क्या किया है आप मुझे बताइए ना। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर करने वाले थे, वो क्या हुआ? अब 1 साल का बच्चा भी ट्रेन का टिकट देता है, आप समझो। तो हो क्या रहा है देश में, मैं कह रहा हूँ देश गड्ढे में जा रहा है। और अमृतकाल नहीं है। ये मृत्यु काल है, अमृतकाल नहीं मृत्यु काल है। और देश गड्ढे में जा रहा है। देश ये सोचते रहे विकास की प्रगति पर, विकास की नहीं विनाश की प्रगति पर जा रहा है देश। और वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी इनके कपड़े भी फटेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जिस तरीके से ये मीडिया को खरीद के, देश का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको भी इन्होंने खरीद रखा है। क्या बता रहा है आप बताइए? इतनी बड़ी यात्रा हुई, किसने दिखाया जल्दी से हमें बताइए? ये तो आप जैसे छोटे चैनल, जो छोटे नहीं वो बड़े चैनल हो, बल्कि आपका दिल बहुत बड़ा है, ये चैनल कम से कम पूरा दिखाता तो है। इन्होंने क्या दिखाया? तो मैं यही कह रहा हूँ, आने वाला समय आपको बता रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है। 2024 में हिसाब मांगेगी ये देश के युवा। ये जो लेकर आए ना, ये क्या नाम है, ये जो 4 साल के लिए अग्निपथ जैसी, अग्निवीर योजना जैसी, आप बताइए अग्निवीर जैसे आदमी को समझ में आएगा जब तो वो रिटायर हो जाएगा, आप समझो। तो कौन अपने घर की बेटी भी उनको देगा, आप समझो। मैं कह रहा हूँ बहुत देश गड्ढे में जा रहा है। और अभी तो बहुत देखना, अभी तो इनके कपड़े, ये जो इन्होंने लोगों के हाथ में, जो युवाओं के हाथ में डिग्री की जगह, नौकरी की जगह इन्होंने पत्थर पकड़ा दिए हैं, समझ रहे हैं? डेटा फ्री कर रखा है, जो घर बैठे बैठे जो उसमें लगे रहते हैं फ़ोनों में। अरे देश की जनता को पता चल रहा है भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, देश को कांग्रेस ने बनाया है, इस देश को आज़ाद कांग्रेस ने कराया है। और ये जो देश अब इन जालिमों से, इन बड़ी बड़ी ताकतों से कांग्रेस ही आज़ाद कराएगी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।